जय हिंद दोस्तों। यह क्लास बिहार पुलिस 2023 जो वैकेंसी आई हुई है इसके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में कराया जा रहा है। इसमें जो बिहार पुलिस की सिलेबस है फुल सिलेबस को कवर किया जाता है, जिसमें कि मैथ का क्वेश्चन को सिर्फ स्किप करते हैं, जिसे हम बाद में आपको करवा देंगे। तो सारे क्वेश्चन रियल है और क्वेश्चन जो है ये टॉप टू मॉडरेट है। तो क्लास आप लोग हमने पूरा नहीं करते हैं, तो क्लास आप लोग पूरा करें। अगर स्पीड कम रहे तो यूट्यूब का जो फीचर्स है स्पीड को डबल करके आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग कितनी मीटर की दूरी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर का डिस्टेंस से हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि क्या होती है? मतलब कि जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराकर रिटर्न हमारे कानों तक आती है तो वो प्रतिध्वनि कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिसरण का बिंदु वह बिंदु जिससे लेंस की किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन थोड़ा टफ है कि अभिसरण का वह बिंदु जिससे लेंस की किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फोकस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान इसकी चालकता निर्धारित होती है निम्न प्रतिरोधकता वाली वस्तुएं। तो क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता का मान जो है इसकी चालकता निर्धारित होती है, इसका प्रतिरोधकता वाली वस्तुएं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुचालक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व में इसके महत्तम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस तत्व के इसके महत्तम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन के। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, तो इसका सही आंसर है कैल्शियम के। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 20 होता है। जब आप इसको उसकी कक्षा में बांटिएगा तो 2 8 8 18 हो गया और लास्ट में जो है यह 2 बचेगा। और किसी भी कक्षा में अधिक से अधिक कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आता है 2n²। इस फार्मूला से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के महत्तम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिश्रित होने पर निम्नलिखित में कौन सा गैस बनाती है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिश्रित किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो रिएक्शन अगर आप देखना चाहें तो NaHCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। जब यह अभिक्रिया करेगा तो NaCl बनाएगा, नमक बनाएगा NaCl प्लस वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है सुटेबल प्रोनाउन के साथ। तो क्वेश्चन कहता है, द ट्रेन कैम टू halt by ... तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ इट्स सेल्फ का प्रयोग है। ट्रेन जो है नॉन लिविंग थिंग है तो इसके लिए इट्स सेल्फ का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्प्लॉयज आर वर्किंग ... प्रेशर। तो एम्प्लॉयज जो है वो काम करता है किस प्रेशर के अंदर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडर द प्रेशर। तो एम्प्लॉयज जो काम कर रहा है वो प्रेशर मतलब कि अंडर द प्रेशर के अंदर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, वो काफ़ी ध्यानपूर्वक से काम कर रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ही इज वर्किंग वेरी काउटसली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा,
तो आपको यहाँ पेसिव में चेंज करना है, सेंटेंस को पेसिव वॉइस में चेंज करना है। लेट अस हेल्प हिम, इसको पेसिव में आपको चेंज करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेट ही बी हेल्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है एक्जेलरी वर्ब से। द टीजिंग डॉट डॉट फ्लैश, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिंक जो है Zn, यह उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियाटू एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल्य किस भारतीय राज्य से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यह नृत्य जो है यह केरल में मनाया जाता है, थियाटू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है? तो पित्त के जो कार्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, पायसीकरण पित्त के कार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट थे, अब इसको यूटी में बना दिया गया है, मतलब दो अलग यूटी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी वस्तु की गति का माप आई और समय में यू से शुरू होता है तो अंत में भी में बदल जाता है, तो त्वरण ए क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, एक्सीलरेशन बराबर होता है यानी त्वरण बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो इसका सही आंसर होगा 1 v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु बट्टा समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है? उन्मूलन शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोपण इसका विलोम शब्द हो जाएगा। उन्मूलन मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ फेंकना यानी कि नष्ट करना, और रोपण उसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के किस रचना से प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यह इतिहासकार थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेहूं और गुलाब किनकी रचना है? तो गेहूं और गुलाब जो है यह किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह दिनकर की रचना है। जहाँ कहीं एकता अखंडित जहाँ प्रेम का स्वर है, यह किनकी रचना है? तो यह प्रेम दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। जड़त्व जो है यह रेखीय गति है और घूर्णन गति का संबंध बताता है। तो जड़त्व का जो घूर्णन गति में होता है यह जड़त्व आघूर्ण होता है, और शक्ति का जो होता है यह शक्ति आघूर्ण होता है। इसी तरह संवेग का कोणीय आवेग होता है, लेकिन जड़त्व का जो है
या बल आघूर्ण नहीं होता है, जरूरत का जरूरत आघूर्ण होता है, जो पहले नंबर में ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो मीटर को हटा दिए, अपडेट कर सकते हैं, 1 जूल 1 न्यूटन के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिबिंब फोकस पर होगा। यानी कि जब अवतल दर्पण पर, यह फोकस है हमारा एफ और यह वक्ता त्रिज्या है सी, यहाँ कहता है जब वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाए तो अनंत कहाँ होगा? अनंत ये है, जब यहाँ वस्तु को रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब अनंत पर वस्तु को हम रखते हैं तो यह जब परावर्तित होने के बाद यह फोकस से गुजरती है तो प्रतिबिंब जो है यह फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब छोटा बनेगा। यानी कि फोकस पर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वह छोटा ही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाब किसके इक्वल है? यानी कि दाब किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल इसका सही आंसर है। दाब जो होता है पास्कल, पास्कल इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यही है उत्क्षेप बटा क्षेत्रफल, इसका सही आंसर है दाब इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्थैतिक आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो स्थैतिक आवेश जो है यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन के शीतलन नियम का पूर्ण पालन होता है जब वस्तु एवं वातावरण के बीच तापांतर है। तो न्यूटन का जो शीतलन नियम है इसके अनुसार वातावरण और तापांतर के बीच क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो ये न्यूटन के शीतलन नियम को परिभाषित करता है, न्यूटन के शीतलन नियम का इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक सरल आवर्त गति करते कण की स्थितिज ऊर्जा जबकि कण अपने आयाम से आधी दूरी पर है तो इसका क्या होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? तो वियतनाम युद्ध का जो समाप्ति हुआ था यह निक्सन के समय हुआ था। उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग जो है यह सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? जो सारनाथ स्तंभ है इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 में आपको भक्ति संत का नाम दिया गया है और सूची 2 में आपको उनका व्यवसाय दिया गया है। तो इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यानी नामदेव जो था यह एक दर्जी था। और दूसरा कबीर जो था यह जुल्हा था। नेक्स्ट है रविदास, रविदास जो था यह मोची था। नेक्स्ट है सेन, सेन जो था यह नाई था। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द बंगाल गजट। यह भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि जिसे पूर्व हिंदू कॉलेज के नाम से जाना जाता था, इसका स्थापना किसने किया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के रूप में जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिनियम में बाल गंगाधर तिलक अपने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो कांग्रेस की किस अधिवेशन में क्यों बोला गया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार था। तो इसमें बोला गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल को आपको पता होगा कई परतों में बांटा गया है, क्षुभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में सर्वाधिक घनत्व होता है। और आपको बता दें क्षोभ मंडल में ही मौसम की सारी घटनाएं होती है। और समताप मंडल में जो है वायुयान जो हमारे होते हैं सभी समताप मंडल में चलते हैं। और कनेक्शन जो होता है इंटरनेट कनेक्शन या कोई किसी तरह का टेक्नोलॉजी वाली कनेक्शन, तो ये सारे आयन मंडल में होते हैं। और आयन मंडल में ही ओजोन परत पाया जाता है जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काट ली जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेहूं जो है इसे अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में से काट लिया जाता है। तो और गेहूं को रबी फसल कहा जाता है और ये टाइम जो दिया गया है ये रबी फसल के अंतर्गत है। और खरीफ फसल की बात कर ले तो धान खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाक जलवायु मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्न में से वो कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहाँ गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो किस जैव अभयारण्य में गैंडे की संरक्षण का योजना चल रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्नामलाई में, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काजीरंगा में। तो काजीरंगा इसका सही आंसर हो जाएगा जहां गैंडे की संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाई जा रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर जो है यह किस पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरावली का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, K2 गॉडविन आइस्टीन जो है यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है यह सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई 8,800 अब 49 थी, अब 50 लगभग हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विली विली का अभिप्राय क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तो विली विली चक्रवात जो है यह ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूकंप से संबंधित है। भूकंप जहाँ उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है, और भूकंप का जो स्ट्रेटजी होती है इसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है, और भूकंप को सिस्मोग्राफी के अंदर मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में जो पंचायती राज है यह कैसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह त्रिस्तरीय है, यानी 3 स्तर वाला पंचायती राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने दिन तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीना तक कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयन करें। तो इनमें कार्यपालिका का कौन एक अंग है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उप निरीक्षक जो है जो कार्यपालिका का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंग्लो इंडियन को सदस्यों के रूप में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा और पंजाब के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। और भारत में अभी टोटल 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान भाषा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की संविधान की सभा जो है, भारतीय संविधान सभा जो है यह किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल योजना द्वारा, यानी कैबिनेट मिशन योजना जो था इसके अनुसार भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने का किसका दायित्व बनता है? तो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा जो है यह प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का यह दायित्व बनता है यह प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है। जो जितने भी उत्पादन होते हैं उसमें निजी स्वामित्व के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, इसका मुख्यालय जनेवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट बात कर ले तो WTO का मुख्यालय भी जनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका स्थापना जो है 1948 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ नाबार्ड का मुख्यालय, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण साख संचालन करना। तो नाबार्ड को जो है यह कृषि बैंक के रूप में से जाना जाता है, तो ग्रामीण में साख संचालन करना इसका मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो जब दो वस्तुओं के मध्य पर परस्पर जो क्रिया होती है इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बल जो है यह दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धारीदार पेशियां डॉट डॉट में होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुनाभिक में धारीदार पेशियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, KCl के 0.5 मोल में कितने अणु होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.01 गुना 10⁻23 अणु होते हैं। तो आपको एवोगाड्रो नंबर के बारे में बताए होंगे, तो कितना होती है? 6.022 गुना 10⁻23 होती है। तो एक अणु में इतना एवोगाड्रो संख्या पाया जाता है। तो यहाँ KCl का 0.5 पूछ रहा है, तो आपको 0.5 को जब इनसे गुना कीजिएगा तो 3.01 गुना 10⁻23 मोल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी डॉट डॉट पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है यह किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तत्वों के परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने दिया है और मोसले से पहले मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से प्रख्यात थे। तो वर्तमान में जो आवर्त सारणी है यह मोसले द्वारा दिया गया है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से कहा जाता है और यह जो है तत्वों के बढ़ते क्रम में सजाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर इस कहाँ स्थित है? यानी बृहदेश्वर मंदिर स्थित है कहाँ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह मुकुलन के माध्यम से जो है अलैंगिक प्रजनन यह ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका प्रयोग निष्क्रमण और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसे मैंने कि इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। CaOCl2 इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़ताल में कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यह शब्द जो है यह स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीक में कौन सा लिंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीक में स्त्रीलिंग है। तो चीक हुआ, हड़ताल हुआ, इन दोनों में स्त्रीलिंग लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिणाम बोधक विशेषण कौन है? तो इनमें परिणाम बोधक विशेषण कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत सा। तो इसमें परिणाम मात्रा की बोध हो रही है, बहुत सा, तो इसमें इसलिए परिणाम बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाभालाभ का विग्रह क्या होगा? तो लाभालाभ का विग्रह क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाभ या अलाभ। तो लाभ या अलाभ को लाभालाभ कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरियल टट्टू मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 1, जब कोई व्यक्ति हठी होता है, यानी कि अपने आप में हठी होता है, तो उसी को अलियर टट्टू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु की चाल ... हो तो उसकी गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी। तो आपको बताना है कि 1 kg द्रव्यमान वाली वस्तु की चाल कितनी हो कि उसका गतिज ऊर्जा तो है वो 1 जूल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10.45 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आपको पता होगा किनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा और क्या होता है, K इक्वल टू 1/2 mv²। आप इस फार्मूला में जब रखेंगे तो 1 kg जूल दिया हुआ है, तो इसकी जगह 1 रखेंगे और 1/2 मास कितना है, 1 है, तो आपको वेग पूछ रहा है, तो 1 × v² आपको कैलकुलेट करना है। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.45 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धातुएं ... में पाई जाती है। तो धातुएं कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूपट्टी में धातुएं पाई जाती है। और भूपट्टी जो है यह धरती का सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ... एक चतुर s परमाणु है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फास्फोरस जो है यह चतुर फलकीय का है, यह चतुर षष्ठ परमाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विस्थापन के परिवर्तन दर को क्या कहते हैं? जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग को v से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ds/dt इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परावर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब ... होता है। तो वास्तविक किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा किस प्रकार की प्रतिबिंब होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक प्रतिबिंब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स ने ... का नियम दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो पेशी उत्तक जो है यह 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्वार जो है यह तेज बुखार में प्रयुक्त करने से शरीर का तापमान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानसरोवर झील स्थित है? तो मानसरोवर झील कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील जो है यह तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव समुद्रम में सबसे पहला जल विद्युत लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। जन्म दर का अधिक होना और मृत्यु दर का कम होना यह भारत का बढ़ता जनसंख्या का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर जो है यह सार्वजनिक स्टील प्लांट के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह निजी है, जमशेदपुर यह निजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है? तो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किसमें मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थिर दमों में मापा जाता है, दामों पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम्स बताना है आपको, स्वरों का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिग्रेट और सोरो जो है यह एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह आपको एंटोनिम्स बताना है, एक्सेप्ट का एंटोनिम क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिजेक्ट। आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका अपोजिट हो जाएगा, आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, इसमें कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, ही एब्सेंट फ्रॉम लग्जरियस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आइडियम का करेक्ट मीनिंग चूज करना है आपको, स्टैंड बाय का मीनिंग क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सपोर्ट करना। यानी कि स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना। आप जैसे दीवार के सहारे खड़ा है तो आप स्टैंड बाय द वार लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है, किस ऑप्शन में करेक्ट कॉम्बिनेशन है, सेंटेंस का करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शी वर्कड लेट सो ही फेल्ट ट्राइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही कॉम्बिनेशन है। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन, जिसमें मैथ के क्वेश्चन को स्किप किए हैं, मैथ का टोटल 10 क्वेश्चन लगभग स्किप किया गया है, बाकी आपको 90 क्वेश्चन कवर कराए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हैं तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।